हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग करंट अफेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है। तो आपको याद रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष पर आया है, तो याद रखिएगा वो सूरत जो है यह शीर्ष पर आया है, जो कि गुजरात राज्य है। तो इसमें आपको याद रखना है यह शीर्ष पर आया है। जबलपुर यह दूसरे स्थान पर आया है। आगरा तीसरे स्थान पर आया है। यह आपको याद रखना है, जबलपुर यह एमपी का शहर है, ठीक। और गुजरात जो है सूरत जो है गुजरात का शहर है और आगरा यूपी का। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसके तहत जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर थे, उसमें यहाँ पे शहर होगा, उसमें सूरत, जबलपुर और आगरा शामिल है, ठीक। और इसके तहत 3 लाख से 10 लाख जो है 3 लाख से अधिक जो 10 लाख के बीच जो शहर हैं, वो उसमें फिरोजाबाद, अमरावती महाराष्ट्र और झांसी जो यूपी का सर्वश्रेष्ठ यह माना गया है शहर, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें 3 लाख से 10 लाख के बीच का शहर जो है फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। और वहीं 3 लाख से कम आबादी वाला जो शहर था, इसमें याद रखिएगा रायबरेली और नालगोंडा जो तेलंगाना का है और नालगढ़ जो हिमाचल प्रदेश से इस पर आया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें इस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन जो हुआ है वह जयपुर में हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है। तो आपको बताना है जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया है। तो यह याद रखिएगा 5% कर दिया गया है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें बैठकों के दौरान कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर जो है 12% से घटाकर 5% कर दी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले कितनी जीएसटी लगती थी, तो 12%, अब 5% लगेगी। इसके अलावा नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर भी 18 से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 12 कर दी गई है, 12% कर दी गई है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको लगा लीजिएगा, आईएमपी, ठीक ना, आईएमपी इसको लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस आपको बताना है यह कब मनाया जाता है। इसमें याद रखेगा, तो यह है 16 सितंबर। 16 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आप याद रखिएगा यह चुना गया अमित शाह को। किसे, अमित शाह को यह अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वह हैं, आप लोग जानते हैं, अमित शाह हैं। सहकारी मंत्री जो अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। तो यह आपको याद रखना, सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई थी, जहां पर गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया। तो यह आपको याद रखना, गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया यहाँ पे। तो इतनी बातें आपको याद रखना, कहाँ से, संसदीय राजभाषा समिति के। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया। तो आपको याद रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया, तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसने इसका उद्घाटन किया है, यह राजीव रंजन सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। तो यह आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है यह राजीव रंजन सिंह जो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ करेंगे और मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेंगे, यह आपको याद रखना है। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक गेम चेंजर के रूप में उभरी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो भारत के मत्स्य पालन क्षेत्रों को अभूतपूर्व विकास और स्थिरता की ओर ले जा रही है। तो यह आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया है? तो यह आपको बताना है यह कहाँ पे उद्घाटन किया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया है। तो यह सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है तो यह कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। ठीक है ना, यह आपको याद रखना नई दिल्ली। तो आपको एम्स जानते हैं कि यह नई दिल्ली में, तो यहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जो एम्स है, नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक है, इसका उद्घाटन किया गया। TCC नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और संस्थान को पल्मोनरी क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो आपको याद है समापन समारोह, पेरिस जो पैरा ओलंपिक इसका समापन समारोह किसे बनाया गया है? तो यह आपको याद रखना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को। तो यह आपको याद रखना है, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह किससे जुड़े हैं? तो ये तीरंदाजी से जुड़े हैं, तीरंदाजी से जुड़े हैं। आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना, तीरंदाजी। और यह प्रीतिपाल है, यह धावक है, ठीक ना, धावक। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यह समापन समारोह में यह हिस्सा लेंगे। देखिए यहाँ पे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज जो है हरविंदर सिंह और धाविका जो प्रीतिपाल को भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है। प्रीतिपाल 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां यहाँ पे होगा 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये आपको याद रखना, 101वां यहाँ पे होगा। तो पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? तो यह भी आपको याद रखना। इसमें याद रखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह बना है नेपाल। 101वां आपको याद रखना है, नेपाल बना है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं यहाँ पे रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है उसका नाम है सूर्य किरण। तो यह आपको याद रखना है, ठीक ना। इतना प्रश्न आपको याद रखना है। यहाँ पे 101वां होगा, इसको बना लीजिएगा 101, ठीक ना, 101। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है? तो आपको बताना है किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है, इसको आपको याद रखना है। तो इसने किसने की है? तो भारत और फ्रांस ने की है, भारत और फ्रांस ने की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल सौर अलायंस जो IAS और सौर सोराइस एसोसिएशन का एक गठबंधन है, जिसे 2015 में भारत और फ्रांस के दौरान COP21 पेरिस एक्सप्रेस द्वारा शुरू किया गया था। और 9 सितंबर 2024 का नेपाल ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है का 101वां सदस्य चुना गया है। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुरुष एकल ने 2024 US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, तो वह किसने जीता है? तो आपको याद है जैनिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे बात की जाए तो सिनर ने 8 सितंबर 2024 यहाँ पे होगा को न्यूयॉर्क सिटी के आर्थर एस स्टेडियम में US ग्रैंड ओपन खिताब जीता है। जैनिक सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फिट्स को सीधे सेंटो में हराया और खिताबी जीत हासिल की है। यह आपको याद रखना, टेलर फिट्स को हराया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपको याद रखना है। तो यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 18 देश के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो विचारशील संचार और टकराव से बचाव, यह इसका विषय है।
इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशावरों को नेटवर्क बनाना है, यह आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष जो होंगे श्री गुरुमूर्ति इस अवसर पर मुख्य भाषण देंगे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले विश्व सहयोग सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो आपको याद ना है वह कौन सा आयोजन करेगा, तो वो भारत, ठीक ना, यह भारत करेगा। यह कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना, नई दिल्ली में करेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो युद्धाभ्यास जो शुरू किया गया है यह राजस्थान में शुरू किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका सैन्य प्रशिक्षण जो संस्करण है यह 20वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। और यह युद्धाभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 के बीच चलेगा। यह युद्धाभ्यास राजस्थान के प्लाज्मा फील्ड रबर रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ है और यहाँ पे 2004 से बारी बारी से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो यह युद्धाभ्यास है यह बारी बारी से प्रतिवर्ष किया जाता है 2004 से, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 1 मिनट। चलिए, टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया है? तो वह है अश्विन वैष्णव। अश्विन वैष्णव को यह नामित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, किस देश ने चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो आपको याद रखना वह किसने जीती है, तो ये सीरिया ने जीता है, ठीक ना। इन चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है पुरुष या फुटबॉल चैंपियनशिप था, इसमें सीरिया ने जीता है, ठीक ना, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है यह चांदीपुर जो है उड़ीसा से, यह आपको याद रखना उड़ीसा से यह लॉन्च किया गया है। तो यह अग्नि 4 को यह लॉन्च किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस तबर ने किस देश के साथ 22वें वरुण नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? तो आपको याद रखना 22वें वरुण नौसेना अभ्यास में भाग लिया है, तो इसके कौन सा है, तो वो आप याद रखिएगा फ्रांस के साथ यह भाग लिया है। अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के साथ जो भी अभ्यास होते हैं उसका नाम है, एक वरुण है, ठीक ना, एक वरुण है, एक गरुण है, ठीक ना, एक गरुण है और एक शक्ति। यह 3 युद्धाभ्यास होते हैं फ्रांस के साथ, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपको बताना है, तो भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो आप याद रखिएगा यह रणधीर सिंह को चुना गया, ठीक ना। काउंसिल ऑफ एशिया जो ओलंपिक, आपको याद रखना ओलंपिक काउंसिल ऑफ द एशिया भारत के अध्यक्ष चुने गए, रणधीर सिंह को चुना गया। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बन सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यह आप याद रखेगा यह उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में किया गया, ये भी आप याद रखेगा। देखिए, यह प्रमुख परियोजना भुवनेश्वर के इन्फो वैली में ईएमसी पार्क में 620 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थापित की गई है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं वह कौन है, तो मोहन चरण मांझी हैं। यहाँ पे चरण मांझी हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकाटो होटोजेमा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो वह पदक जीता है ब्रॉन्ज, ठीक ना। यहाँ पे ब्रॉन्ज आपको याद रखना है, यह ऊंची कूद में जीता है, ये भी आपको याद रखना है, ऊंची कूद, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रिफ्यूज लॉन्च किया है? तो आपको बताना है एआई असिस्टेंट रिफ्यूज लॉन्च किया है, तो वो किसने, तो याद रखेगा वो अमेजन ने लॉन्च किया है, ठीक है। अमेजन की बात की जाए तो अमेजन के सीईओ कौन है, तो यहाँ से याद रखिएगा अगर सीईओ पूछा जाए तो एंडी जेसी हैं, ठीक है, एंडी जेसी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, एंडी जेसी हैं, ठीक, ये अमेजन के सीईओ। तो आज के लिए हम लोग देखिए इसके आगे जो हम लोग प्रश्न करेंगे तो वह रिवीजन का भी प्रश्न है यहाँ पे। चलिए तो थोड़ा सा कल के जो प्रश्न है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो यह आपको याद रखना है एस जयशंकर। मिचेल वार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में
पदभार ग्रहण किया, तो यह फ्रांस के। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह चीन में किया जा रहा है। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक ना। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते? तो 29 मेडल कुल जीते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रणधीर सिंह बने। यूएस ओपन 2024 जो ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आर्याना सबालेका। यह कहाँ के? बेलारूस की हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितना कर दी गई? तो 5% कर दी गई, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए ये जो रिवीजन के प्रश्न थे ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। तो आप लोग बताइए कैसे ये प्रश्न रहे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।